नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो इकोनॉमी था उसका पार्ट 2 होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं कि दूसरा ये होगा। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया था और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न इसमें चुनिंदे लिए गए हैं आप लोगों के लिए। कई बार ये प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को आप लोगों के लिए लिएगा है। तो जरूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। कम समय में मैं ज़्यादा प्रश्न आपको कराता हूँ, तो आप हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसत कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए 2100 कैलोरी, बी 2400 कैलोरी, सी 2700 और डी 3000। तो देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो कैलोरी ऊर्जा की बात करता है भारतीय योजना आयोग, तो वह बात करता है 2100 कैलोरी, लेकिन शहरी के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं दूसरा, और निम्न राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? किसमें है सबसे कम प्रतिशत का योगदान? तो वह है केरल राज्य। सबसे आप लोगों को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य यही है और न्यूनतम गरीबी रेखा का योगदान भी यही रखता है। केरल राज्य, सबसे कम गरीबी इसी राज्य में है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? तो वह दिया गया था किस पंचम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें दिया गया था गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर पर निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारत में निर्धनता का जो स्तर का आकलन है ना, वह परिवार के उपभोग एवं व्यय के आधार पर किया जाता है। सुपरटेट का पूछा गया प्रश्न है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब है 5वां। प्रश्न नंबर 5वां करा कि निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है ना, वो असमानता घटाने का एक उपाय नहीं है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, और प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसको क्या कहा जाता है? जिस मूल्य पर अनाज जो है सरकार खरीदती है उसको क्या कहा जाता है? इसका काफ़ी विवाद चल रहा था अभी किसानों के बीच में। तो 6वां का जो विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला, न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जाना जाता है, जिसको एमएसपी कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको दिया जाता है अनाजों को, खाद्यान्नों को, किसानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला 6 का सही हो जाएगा। 7वां चलते हैं, और 7वां कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी आय से किस व्यक्ति की संस्तुति की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जा रहा है और उनको कितनी कैलोरी की ऊर्जा की बात होती है? तो वह होता है 24 कैलोरी ऊर्जा की बात होती है। बी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। ऊपर वाला शहरियों के लिए था, या नीचे वाला ग्रामीणों के लिए है, ध्यान रखिएगा। 7वां का बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। तो ये किसके लिए था? तो ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता था। ए वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का? तो वह है 21.9 करोड़ जो है ये लोगों का है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते हैं, प्रतिशत में होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लक्ष्य की अगर हम बात करें तो वो होता है गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 और वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कथन आर कह रहा है कि अमीर गलत भोजन खाते हैं, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 11 का जो सही होगा वह होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की जगह व्याख्या कर रहा है, ए की व्याख्या जो है आर करने का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं और 12 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन ए कह रहा है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कथन आर कह रहा है कि यह तब ही होता जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। नीचे दिए गए कूटों को आप सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो सही होगा ए वाला ही सही हो जाएगा और वो होगा कि ए तथा आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 और कूट वाला प्रश्न आ गया है। और कूट वाले प्रश्न में कहा गया है कि सूची ए सूची 2 को सुमेलित कीजिए सही उत्तर का चयन करते हुए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? तो देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक योजना का संबंध की बात करें तो वह होगा 2001 से, और ये वाला विकल्प से, ये लास्ट वाला चौथा से मिलेगा। श्रम जयंती ग्राम स्वराज योजना का संबंध किससे है? तो ये होगा जो है 1999 से, तीसरे वाले विकल्प से मिलेगा। और रोजगार गारंटी योजना कब आया था? आप लोगों को पता ही होगा रोजगार गारंटी योजना कब आया था। तो ये आया था 2006 में, तो दूसरे से मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में आया था। तो हमारा चौथा विकल्प डी वाला विकल्प जो है 13 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 और भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो यह किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो वह किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसमें इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है बदलकर 2020 में। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2005 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था। सभी को उपलब्ध कराना था। कब तक ये लक्ष्य रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान का? तो देखिए ये 2007 तक इसका लक्ष्य रखा गया था कि सभी को जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? किस एक की पर्यायवाची है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम? तो वह किसकी है कि अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की एक यह पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा डी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19, और निम्न में से कौन सा भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें भारत निर्माण के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ग्रामीण चिकित्सालय जो है भारत निर्माण योजना में सम्मिलित नहीं था, तो बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं 20वां प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। भारत निर्माण योजना का संबंध है, तो भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है, तो वह है अवस्थापना विकास से संबंध है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 20 इंपोर्टेंट प्रश्न जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।